हेलो बच्चों, आज हम फिजिक्स का एक बहुत शानदार टॉपिक उठा रहे हैं जिसका नाम है साउंड। जिसका नाम है इंग्लिश में साउंड बोलते हैं अपन इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं ध्वनि बेटा। ठीक है, जैसे हमने देखा होगा अपनी जिंदगी में मानव लोग अपने मुंह से चें चां करते हुए ध्वनि है। पक्षी लोग भी अपनी आवाज निकालते हैं और बहुत प्रकार की आवाज होती है, टेरेटू टराटू, ध्यान रखना। मेंढक में जो आवाज निकलती है, ध्यान रखना, ध्वनि है। घंटियों की आवाज आपने सुनी होगी अधिकतर मंदिरों में, टन 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 टन, ध्यान रखना। आपने जो आइसक्रीम बेचने आते हैं, ध्यान रखना, आइसक्रीम बेचने जो आते हैं वो लोग अधिकतर घंटियों का इस्तेमाल करते हैं। मशीनों में आवाज आती है, वाहनों में आवाज आती है, ध्यान रखना। टेलीविजन, रेडियो आदि में जो आवाज आती है उसे हम कहते हैं ध्वनि। ध्वनि में क्रिकेट के खिलाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर अपन यूनिट पढ़ रहे हैं साउंड। क्या पढ़ रहे हैं? साउंड की बातें कर रहे हैं। और जो ध्वनि है, ध्यान रखना, वो ऊर्जा है। क्या है बेटा? ये है ऊर्जा, एक प्रकार की क्या है? ये ऊर्जा है, ध्यान रखना। यदि हम कहें ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है, ध्यान रखना। यदि हमारे कान में कंपन आई तो उसे कहते हैं ध्वनि। यदि हम बोले यहाँ पर कि जो ऊर्जा है उसके दो भाग हैं, यहाँ पे हम देखेंगे, अभी वेव्स देखेंगे। तरंग उत्पन्न होगी पहले, फिर ध्वनि उत्पन्न होगी, फिर अपन उसको तरंग को बांटेंगे, फिर ध्वनि पर आएंगे। ऊर्जा की यदि मैं बातें करूं यहाँ पर बेटा, तो ध्यान रखना, दिल करता है कि इसे समाप्त कर दूं, पर समाप्त कर नहीं पाएगा जल्दी से। दिल करता है कि इसे उत्पन्न कर लूं, पर उत्पन्न कर नहीं पाएगा। ऊर्जा को हम ना ही उत्पन्न कर सकते हैं बेटा, ना ही समाप्त कर सकते हैं। ना ही हम इसे उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही समाप्त कर सकते हैं। समझ गए? हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते, ना तो ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही समाप्त कर सकते हैं। हम ऊर्जा को कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ओनली ऊर्जा को यदि हम देखें तो एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। जैसे इंसान बदल जाता है वैसे ये भी बदल जाते हैं। जब आप देखा होगा आपने, जब ब्यूटी पार्लर से पहले आपका चेहरा कुछ अलग होता है और ब्यूटी पार्लर का चेहरा आपका अलग होता है। ध्यान रखना। जग भूमिया थारे जैसा ना कोई, जब अपन गाने सुनते हैं तो उसका साउंड जब आता है अपने कानों तक तो जोश आ जाता है। ध्यान रखना। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये बदल जाता है, मौसम की तरह बदल जाता है। ध्यान रखना। अब देखो, बदल जाता है का मतलब ये है एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाता है, बट समाप्त नहीं कर सकते आप, ना ही इसे उत्पन्न कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा, ये जो पैनल चल रहा है ये विद्युत से चल रहा है। कैसे चल रहा है? विद्युत से। एक रूप से दूसरे रूप में अपन कन्वर्ट कर रहे हैं। आप ढोलक को बजाते हो, ध्यान रखना, ढोलक से ध्वनि निकलती है। समझे नहीं समझी? आप लाइट जलाते हो बिजली से, बट प्रकाश निकलता है। तो ऐसे ही एक रूप से दूसरे रूप में आप कन्वर्ट कर सकते हो, बट ऊर्जा को समाप्त नहीं कर सकते। अब देखें, यदि हम यहाँ पर ऊर्जा मतलब ध्वनि किसी की बात करें, हम ध्वनि के पहले, ध्वनि उत्पन्न करने के पहले हमें देखना पड़ेगा, तरंग देखना पड़ेगा, तरंग उत्पन्न करनी पड़ेगी। बिना तरंग उत्पन्न किए, ध्यान रखना, या बिना ऊर्जा खर्च किए आप ध्वनि नहीं निकाल सकते। जैसे मैंने बोला, ध्वनि की कोई बोल दे कि भैया ध्वनि निकालिएगा, ध्वनि आएगी, तो ऊर्जा जहां तक खर्च नहीं होगी तब तक ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। ये कंटेस्ट आप बात रख रहे हैं कि जब तक ऊर्जा खर्च नहीं होगी, देखो यहाँ पर ऊर्जा खर्च नहीं होगी तब तक ध्वनि नहीं निकलेगी। देखो, ऊर्जा का मतलब ये है, जैसे हम एक थाली को भी पीटते हैं, मान लो थाली पे भी छड़ी मारते हैं, ढोलक को भी यदि हम मारते हैं तो हमारी ऊर्जा नष्ट हो गई, मतलब ऊर्जा जा रही है उसमें। ध्यान रखना, क्या जा रही है? ऊर्जा। तो ऊर्जा जब तक खर्च नहीं होगी ध्वनि को उत्पन्न आप लोग नहीं कर सकते, किसी कंडीशन में भी नहीं होगी। अब देखो, हम बातें करें पहले तरंग। किसकी बातें करते हैं? तरंग। ध्यान रखना, तरंग में इंग्लिश में बोलते हैं वेव्स। क्या बोलते हैं? वेव्स बोलते हैं।
क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वेव्स बोलते हैं बेटा। तरंग को क्या बोलते हैं हम? वेव्स बोलते हैं। यदि हम तरंग की बातें करें, प्यारी सी तरंग की हम बातें करें, बहुत ही प्यारी तरंगें हैं। यदि हम तरंग की बातें करें तो इसको दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। इसे कहते हैं हम, यदि मैं देखूं या मैं आपको बताऊं तो तरंग को दो भाग है। तरंग के कितने भाग हैं? तो पहला यदि हम देखें तो यांत्रिक तरंग। कौन सी है? यांत्रिक तरंग। समझ गए? मैकेनिकल बोलते हैं इसे इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। और यहां पर है अयांत्रिक तरंगे। क्या बोलते हैं अपन? अयांत्रिक तरंगे। अयांत्रिक तरंगे बोलते हैं। इसे ध्यान रखना, नॉन मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? नॉन मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। इसके एक और नाम है अयांत्रिक तरंग का, ध्यान रखना, विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या बोलते हैं इसे? विद्युत चुंबकीय तरंग भी बोलते हैं। अयांत्रिक। एक और नाम क्या है इसका? विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या बोलते हैं बेटा? विद्युत चुंबकीय तरंगें बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? विद्युत चुंबकीय तरंगें बोलते हैं इसे। मैंने क्या बताया कि ध्वनि के बारे में अपन ने देखा। ध्वनि मानव के मुख से निकलने वाली आवाज ध्वनि है, पक्षी के मुख से निकलने वाली आवाज ध्वनि है, घंटियों की आवाज ध्वनि है, मशीनों की जो आवाज निकलती है वो ध्वनि है, वाहनों से जो आवाज आती है वो ध्वनि है, टेलीविजन, रेडियो, जो भी जहां पर भी जो साउंड आता है, जैसे गणेश जी आपने बिठा ले होंगे, गणपति बप्पा मोरिया, है ना, जब वहां से आरती होती, साउंड आता है तो उसे बोलते ध्वनि। शंकर जी की आरती होगी तब भी आपकी ध्वनि। ध्यान रखना, जहां से भी आपकी आवाज आ रही है उसे बोलते हैं ध्वनि। ध्वनि एक प्रकार की क्या थी? ऊर्जा थी। मैंने बताया था क्या थी? ऊर्जा थी। पर ऊर्जा को आप ना तो नष्ट कर सकते हो और ना ही उसे बना सकते हो। हम कौन होते हैं? उसे बनाने वाले। और हम कौन होते हैं? उसे मिटाने वाले। समझे नहीं समझे? बस ओनली एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते थे, हमने ये देखा जाता है। और ऊर्जा को बनाने के लिए, मतलब ऊर्जा खर्च करने के बाद ही ध्वनि बनती है। यदि ऊर्जा खर्च नहीं होगी तो ध्वनि बनेगी नहीं। ध्यान रखना। अब हम देख पा रहे हैं तरंग। थोड़े से आगे आए हैं, थोड़े से आगे आए हैं, जहां पर है तरंग मिली हमें। क्या मिली? तरंग मिली बेटा। तरंग के दो भाग हैं, यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग को बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स से बोलते हैं अयांत्रिक तरंग को। ध्यान रखना। यदि हम यहाँ पर देखें तो विद्युत मैंने गलत लिख दिया था, यह है विद्युत आपका, है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग। समझे नहीं समझी? इसे मैग्नेटिक बोलते हैं अपन। यदि हम आगे बातें करें, अब यहाँ पर यांत्रिक तरंग के दो भाग है। कितने भाग है? दो भाग है यांत्रिक तरंग। यदि हम यहाँ पर बातें करें यांत्रिक, मेरे भाई ध्यान से देखना, यांत्रिक, यांत्रिक की यदि हम बातें करते हैं तो दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बेटा? दो भागों में बांटा गया। यदि हम इसकी बातें करें, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। समझे नहीं समझे? यदि हम यांत्रिक की बातें करें तो अनुप्रस्थ, ध्यान रखना, और अनुदैर्घ्य तरंग में बातें। अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य, ठीक है, तरंग में है ये अनुदैर्घ्य तरंग। इसे इंग्लिश में यदि हम बातें करें, ध्यान रखना, लॉन्गिट्यूड वेव्स बोलते हैं इसे, और ऐसे बोलते हैं ट्रांसवर्स। अनुप्रस्थ को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स। समझिए? ट्रांसवर्स बोलते हैं, वर्स बोलते हैं इसे, ध्यान रखना, अनुप्रस्थ को। और अनुदैर्घ्य को अपन क्या बोलते हैं? यहाँ पर लॉन्गिट्यूड। अब यदि हम बातें करें इन दोनों की, यहां पर देखो, मैं ऐसा लिखता हूं, पहला अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ, ध्यान रखना, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य।
यदि हम इसकी बातें करें, यहाँ पर ये दो भाग हैं बेटा, अच्छे से समझना। यदि हम यहाँ पर बातें करें अनुप्रस्थ की, तो ये ऐसी चलती है, ध्यान रखना, ये चलती है ऐसी, समझ गए। यदि हम इसकी बातें करें, ये ऊंचाई यदि हम देखें यहाँ पर, यदि हम यहाँ पर ऊंचाई देखें यहाँ से, तो इसे बोलते हैं आयाम। क्या बोलते हैं बेटा? आयाम। क्या बोलते हैं हम? आयाम। यदि हम यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस देखें, इसे लैम्डा से दर्शाते, इसे छोटे ए से दर्शाते हैं, ये को समझे नहीं समझे? एम्पलीट्यूड बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। आयाम को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं इंग्लिश में। और लैम्डा यहाँ पर है, इसे तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। समझे नहीं समझे? यदि हम तरंग दैर्घ्य की बात करें, वेव लेंथ बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? वेव लेंथ। इसे हिंदी में बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। यहां से लेके यहां तक यदि हम दूरी देखें तो उसे बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। क्या बोलते हैं हम? तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। यदि 1 सेकेंड में कितनी आवृत्ति हो रही है, यदि हम 1 सेकेंड की बातें करें, कितनी बार आवृत्ति हो रही है, कितनी बार यदि आवृत्ति हो रही है, आवृत्ति हो रही है, उसे बोलते हैं, ध्यान रखना, अपन एन से दर्शाते हैं। 1 सेकंड में कितनी बार कंपन हो रही है, इसे बोलते हैं आवृत्ति। 1 सेकंड में कितनी बार घिस 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 घिस, जो देखा ना, ध्यान रखना। ऐसे ऐसे यदि यहाँ पे टिन 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 आ रहा है, ये देखो, ये जो है ये कंपन। क्या है? ये कंपन है बेटा। जितना 1 सेकंड में कंपन करेंगे उसे बोलते हैं अपन आवृत्ति। क्या बोलते हैं? उसे आवृत्ति। और आवृत्ति को दर्शाते हैं एन से। इसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं अपन? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये यहाँ पर एक चीज और है, आवर्तकाल। यदि हम यहाँ पर देखें, टी से दर्शाते हैं आवर्तकाल। घर पे आ रहे हैं, टी से दर्शाते हैं हम यहाँ पर आवर्तकाल को, टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? टाइम पीरियड। यदि हम आवर्तकाल की बातें करें, आ रहा है ठीक, यह है आवर्तकाल। यदि हम टी की बातें करें तो यह है आवर्तकाल। यदि इंग्लिश में हम बातें करें, इसे टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। मैंने क्या बताया? अनुप्रस्थ तरंग लंबवत चलती है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे लंबवत चलती है, उसे बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगें। और अनुप्रस्थ, ध्यान रखना, प्रकाश की जो तरंगें होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगों में आती है। जो प्रकाश चलता है वह अनुप्रस्थ तरंगों में चलता है। जितनी गति प्रकाश के होगी, जितनी गति मान लो प्रकाश की होगी, उतनी ही गति अनुप्रस्थ तरंग की होगी। ध्यान रखना। और अनुप्रस्थ तरंग निर्वात में बहुत ज्यादा चलती है। प्रकाश की जो गति है निर्वात में बहुत 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 तेज होती है। समझ गए? मैंने क्या बताया कि अनुप्रस्थ जो है ऐसे लंबवत 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 चलती है। यदि यहाँ पर देखें तो इसे कहते हैं हम आयाम। क्या कहते हैं हम? इसे आयाम कहते हैं बेटा। समझे नहीं समझे? आयाम को हम देखें, एम्पलीट्यूड बोलते हैं इंग्लिश में। आवर्तकाल की बातें करें तो यहाँ पर टी से दर्शाते हैं। आवर्तकाल को इंग्लिश में बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं हम? टाइम पीरियड। यदि मैं एन की बातें करूं, 1 सेकंड में जितनी बार कंपन करता है उसे बोलते हैं आवृत्ति। क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं उसे। फिर हमने देखा ये तरंग दैर्घ्य। यहाँ पर ये जो दूरी है इसे बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। इसे बोलते हैं भैया शीर्ष। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष। ऊपर जो भाग है उसे हम बोलेंगे बिल्कुल शीर्ष। क्या बोलेंगे हम? उसे शीर्ष बोलते हैं। और नीचे ये जो भाग है जो आप देख पा रहे हो, यहाँ पर देखो, ये जो नीचे वाला भाग है, ये वाला, इसे बोलते हैं गर्त। क्या बोलते हैं? गर्त। ध्यान रखना। ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? शीर्ष। नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? हम गर्त बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? हम गर्त बोलते हैं। समझ गए? यहाँ पर एक चीज और है, अनुप्रस्थ जो है, ध्यान रखना, अनुप्रस्थ जो तरंगें हैं ठोस और द्रव में और आपके निर्वात में भी चल जाती है। ध्यान रखना, यहाँ पर ठोस, निर्वात और आपके ठोस, गैस, निर्वात सभी में चल जाती है। यदि हम अनुदैर्घ्य की बातें करें, यदि हम बातें करें अनुदैर्घ्य की, समझ गए नहीं समझिए? अनुदैर्घ्य की यदि हम बातें करें तो यहाँ पर ऐसे ऐसे देखो, ऐसे 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 करें, यहाँ पर दूर दूर ऐसे हो जाएगा, और ऐसे 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 ऐसे। ध्यान रखना कि ये चलती है ऐसे, ये चलती है ऐसे। जैसे नागिन चलती है वैसे ही अनुदैर्घ्य तरंगें चलती। ध्यान रखना, जैसे
डसने के लिए हमें नागिन आती है, वैसे ही ये अनुदैर्घ्य तरंग चलती। अब इसे देखो, यदि ये तरंगे पास 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 यदि आ जाए तो ध्यान रखना मेरे भाई, इसे बोलते हैं संपीड़न। क्या बोलते हैं? संपीड़न। क्या बोलते हैं? संपीड़न। यदि तरंग मान लो, आवृत्ति मान लो दूर 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 हो जाए, इसे बोलते हैं संवहन या विरलन बोलते हैं। विरलन। क्या बोलते हैं हम? विरलन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसे? हम विरलन बोलते हैं। समझ गए? क्या बोलते हैं इसे? हम विरलन बोलते हैं। यदि पास 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 कोई यदि आवृत्ति है तो उसे बोलते हैं संपीड़न, और यदि दूर दूर है उसे बोलते हैं विरलन। यदि यहां पर हमसे कोई पूछ ले कि कौन सी ध्वनि ज्यादा मजबूत है, तो संपीड़न वाली ध्वनि जो है वो ज्यादा मजबूत होती है, ऊर्जा ज्यादा होती है। विरलन में ऊर्जा कम होती है और ये धीरे सुनाई देती है। आपने देखा होगा कि यदि कभी मोहल्ले में बुराई वाली बातें हो रही होंगी तो चुपके चुपके से थोड़ी सी धीरे सी आवाज में होती है। ध्यान रख, जो बुराइयां होती हैं वो चुपके से धीरे आवाज में होती है, उसे बोलते हैं विरलन वाली आवाज। और जब कभी आपने जिंदगी में कोई नेक काम करके आए हो, बहुत तगड़ी आवाज उस दिन निकलती है, और वो तगड़ी आवाज होती है संपीड़न। क्या होती है बेटा? उसे बोलते हैं संपीड़न। समझे नहीं समझे? क्या बोलते हैं हम उसे? संपीड़न बोलते हैं। यदि अब कोई पूछ ले कि यहाँ पर घनत्व कब ज्यादा रहेगा बेटा, घनत्व को इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। क्या बोलते हैं? डेंसिटी। जब यहाँ पर संपीड़न होगा तो यहाँ पर घनत्व भी ज्यादा होगा बेटा। समझे नहीं समझे? डेंसिटी ज्यादा होगी। जब यहाँ पर विरलन होगा तो घनत्व कम होगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पर यदि हम देखें संपीड़न में तो घनत्व ज्यादा होगा, यदि विरलन में देखें तो घनत्व कम होगा। यहाँ पर ध्यान रखना। समझे नहीं समझे? इतना आ गया आपको समझ में? मैंने क्या बताया? अनुप्रस्थ जो है प्रकाश की जो तरंग है, पांच है प्रकाश और पांच है प्रस्थ, धास है धैर्य और धास है ध्वनि। ध्यान रखना, प्रकाश की जो तरंग है वो आपके ऐसे ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे चलती है बेटा। ध्यान रखना, इसे अपन बोलते हैं नीचे वाले भाग को गर्त बोलते हैं, ऊपर वाले को शीर्ष बोलते हैं। जितना टाइम लगेगा उसे बोलते हैं आवर्तकाल, इसे बोलते हैं टाइम पीरियड इंग्लिश में। आयाम को बोलते हैं, आपको पता है, एम्पलीट्यूड बोलते हैं आयाम को। अब यहाँ पर मैंने बताया कि एक सेकंड में जितनी बार आपके कंपन हो उसे बोलते हैं आवृत्ति। क्या बोलते हैं? अपन आवृत्ति बोलते हैं बेटा। अब मैंने बताया अनुदैर्घ्य में बहुत सारे, जैसे देखो, कभी मान लो हवा आई, आंधी आई, तूफान आई, मान लो ऐसे आएगी नहीं, यदि मान लो आ गई तो हल्के फुल्कों को उड़ा कर ले जाएगी। ध्यान रखना, उसे बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग में मान लो हवा चलती है आपकी, ऐसी चलती है सन 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 सन। समझे नहीं समझे? हवा चलती है ऐसी दिशा में बेटा। कभी हवा ऐसी नहीं चलती ऊपर नीचे, हवा चलती ऐसे। समझे नहीं समझे? तो ये जो हवा है, पूछा गया है एग्जाम्पल, ये एग्जाम में आया है कि हवा कौन सी ध्वनि में आती है, तो आपके अनुदैर्घ्य में आती है। यदि यहाँ पर मान लो भूकंप आ जाए, भूकंप आ जाए बेटा, समझे नहीं समझे? भूकंप भी अनुदैर्घ्य में चलेगा। किसमें चलेगा? अनुदैर्घ्य में चलेगा। समझे नहीं समझे? और इसमें एक उदाहरण और आता है स्प्रिंग का, पर स्प्रिंग की कंडीशन पे डिपेंड करेगा भैया, स्प्रिंग कैसी रखी हुई है, ध्यान रखना। पर स्प्रिंग का उदाहरण आता है अनुदैर्घ्य। किसमें आता है? अनुदैर्घ्य। ध्यान रखना। अब देखो, इतना समझ गए होंगे आप लोग। अब इससे चलते अपन आगे। कहाँ चले बेटा? इससे आगे अपन चलते हैं। अब देखो, यहाँ पर अपन ने ध्वनि को देखा था। ध्वनि आपको पता, मानव, पक्षी, घंटियों, मशीनों, आवाज जहां से भी आ रही थी ध्वनि थी। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा थी। ऊर्जा को हम नष्ट नहीं कर सकते, ना ही हम उसे उत्पन्न कर सकते हैं। ऊर्जा को ओनली एक रूप से दूसरे रूप में हम बदल सकते हैं। बिना ऊर्जा खर्च किए हम ध्वनि को कभी उत्पन्न नहीं कर सकते। इस दुनिया में कोई अभी तक ऐसा आया नहीं है जो बिना ऊर्जा के नष्ट किए ध्वनि को उत्पन्न करके बतला दे आपको। समझे नहीं समझे? फिर हमने देखा कि वेव तरंग को देखा, तरंग को दो भागों में बांटा गया है, आपके यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स।
यदि हम यांत्रिक तरंग की बातें करें तो इसके दो भाग हैं, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। समझे? अनुप्रस्थ तरंग आपको पता है ऊपर से नीचे चलती है और आपके अनुदैर्घ्य आपकी साइड में चलती है, ध्यान रखना। अब हम देखेंगे यहाँ पर एक बार हम देख चुके हैं यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव्स देख चुके हैं। अब हम देखेंगे अयांत्रिक तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग देखेंगे। अब हम देखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग, दूसरा भाग है यहाँ पर तरंग का दूसरा भाग। तरंग का ये दूसरा भाग है, पहला भाग हम पढ़ चुके हैं और इसका नाम जो है बड़ा ही प्यारा सा है, ध्यान रखना, उसे बोलेंगे अयांत्रिक तरंग। क्या बोलते हैं? अयांत्रिक तरंग। तरंगे बड़ी ही लहरों के रूप में चलती है, बड़ी खतरनाक होती है तरंगे, ध्यान रखना। इसका एक और नाम क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या बोल सकते हैं हम प्यार से इसे विद्युत करंट, है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग। चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। यहाँ पर आपको पता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग को क्या बोलते हैं? अपन मैग्नेटिक बोलते हैं, ध्यान रखना। यदि हम इसे बात करें, नॉन मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं इसे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। मतलब कहा जाता है कि भाई साहब इसे पढ़ लेंगे तो बड़ा मजा आएगा। समझे नहीं समझे? क्योंकि यहाँ पर देखो भगवान की असीम कृपा है। यहाँ पर भगवान की असीम कृपा यह है कि इसको माध्यम की जरूरत नहीं होती है बेटा, किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं है इसे, चाहे ठोस हो या ना हो, तुम रहो ना रहो जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर जैसे ही ठोस होगा या नहीं होगा, द्रव्य होगा, गैस होगी या नहीं होगी, फिर भी ये चल जाए, फिर भी ये चल जाती है, ध्यान रखना। इसे किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं, न ठोस की जरूरत है, न ठोस के आगे हाथ फैलाने की जरूरत है, न गैस के आगे, न द्रव्य के आगे। ये खुद डिपेंडेंट है अपने आप में, अपने आप में ये चल जाती है। समझ गए? ये निर्वात में बहुत तेज चलती है। यदि हम इसकी बातें करें, निर्वात वो अवस्था होती है जहां पर न ठोस है, न द्रव्य है, न गैस है बेटा, उस अवस्था को बोलते हैं निर्वात। जैसे आपने बचपन में बल्ब फोड़ा होगा, बल्ब के अंदर से बहुत तेज से आवाज आती है, क्योंकि बल्ब के अंदर क्या होता है? निर्वात। क्या होता है? निर्वात होता है। और तुम उपद्रव तुमने बहुत ज्यादा किए हैं बेटा, समझे नहीं समझे? निर्वात में ध्यान रखना कुछ भी नहीं होता है, निर्वात की हम बातें करें तो। समझ गए? मैंने क्या बोला? यहाँ पर यदि ये तरंगे यहाँ पर गति करती हैं, इसे ही अयांत्रिक बेटा क्या? अयांत्रिक तरंगे हैं। और क्या बोलेंगे बेटा? विद्युत चुंबकीय तरंगे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे बोलते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं कि भाई साहब अयांत्रिक तरंगे हैं और विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ध्यान रखना। यदि हम इसके एग्जाम्पल की बातें करें कि अयांत्रिक तरंगों के एग्जाम्पल की यदि हम बातें करें कि एग्जाम्पल क्या है, तो ध्यान रखना रेडियो की जो आवाज आपने सुनी होगी, मिर्ची सुनाओ। गांव में अधिकतर दुकानों पर, शॉप पर रेडियो रखे रहते हैं, तो चैनल में लाते हैं और वहां से गाने सुनते हैं, ध्यान रखना। समझे नहीं समझे? रेडियो की जो आवाज है, ध्यान रखना, एक्स तरंगे हैं, ध्यान रखना, वो सब इसी के उदाहरण। एक्स तरंगे की हम बातें करें, यदि हम प्रकाश तरंगों की भी बातें करें तो प्रकाश तरंगे भी प्रकाश तरंगे, देखो यहाँ पर प्रकाश तरंगे, समझे? प्रकाश की जो गति होती है वो ध्यान रखना आपके अनुप्रस्थ में होती है, बट यहाँ पर प्रकाश तरंग उदाहरण देखकर किसमें आएगी? आपकी अयांत्रिक में आएगी। समझे नहीं समझे? यदि हम इसकी बातें करें, इसके चाल की बातें करें कि इसकी चाल कितनी होती है, तो जितनी प्रकाश की चाल होती है, यदि हम देखें जितनी प्रकाश की चाल होती है उतनी चाल इसकी भी होती है। यदि कोई पूछ ले कि प्रकाश की चाल जितनी है उतनी ही अयांत्रिक तरंगों की चाल होती है। अयांत्रिक
तरंगों की चाल होगी बेटा, मतलब ये दोनों चाल बराबर, जितनी चाल से ये चलेगा प्रकाश उतनी चाल से आयांतरिक तरंगे चलेंगी, जितनी चाल से प्रकाश भागेगा उतनी चाल से आयांतरिक चाल भी भागेगी। ध्यान रखना, तो ये इक्वल है। ध्यान रखना, जितने धीरे प्रकाश चलेगा उतने धीरे आयांतरिक चलेंगे, जितने तेज प्रकाश चाल चलेगी उतने तेज आयांतरिक चाल भी आपकी चलेगी। ध्यान रखना, समझे नहीं समझे? यदि मैं इसके परास की बातें करूं, यहां पर यदि हम इसके परास की बातें करें, इसके रेंज की बातें करें, परास को इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज। क्या बोलते हैं बेटा? रेंज बोलते हैं। परास को हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। यदि मैं रेंज की बातें करूं तो यहाँ पर 10⁻⁻14 मीटर से लेकर बेटा 10⁻⁻14 से लेकर, ध्यान रखना, 10⁻⁴ मीटर तक होती है इसकी परास। कितनी होती है? 4 मीटर तक। परास का मतलब इसका रेंज होगी। क्या होगी? यहाँ पर रेंज होगी बेटा। समझे नहीं समझे? बाकी क्या अपन ने यहाँ पर समझ ही लिया है। आगे देखो मैंने क्या क्या समझाया आपको, यहाँ पर एक बार मैं रिपीट कर दूँ, ठीक है? मैंने आपको बताया कि ध्वनि जो है वो आपकी साउंड कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? ध्वनि। मानव के द्वारा, पक्षी के द्वारा, घंटी के द्वारा, मशीनों के द्वारा, वाहनों के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, रेडियो के द्वारा जो भी टिनटिनाने की आवाज निकलती, जो भी ध्वनि निकलती है, समझे नहीं समझे, उसे बोलते हैं अपन ध्वनि। बेहतरीन तरीका है ये। फिर हमने देखा ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है भैया। क्या है? ऊर्जा है बेटा लाल। ये क्या है बेटा? ऊर्जा है। ऊर्जा को हम नष्ट नहीं कर सकते, ना ही उसे हम उत्पन्न कर सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई बना ही नहीं जो ऊर्जा को उत्पन्न कर दे और ऊर्जा को समाप्त कर दे। दुनिया में ऐसा कोई है नहीं। जग भूमिया थारे जैसा ना कोई, ध्यान रखना, ऊर्जा के जैसा कोई नहीं है। समझे नहीं समझे? जग भूमिया थारे जैसा ना कोई, ऊर्जा के जैसा कोई नहीं है। तुम बदलना जाना बट ये बदल जाता है। ध्यान रखना, एक पर बदलता कैसे है? एक रूप से दूसरे रूप। यदि आप ढोलक को ठोक रहे, ध्यान रखना, ध्वनि निकल। यदि आप बिजली से लाइट जला रहे, प्रकाश निकलेगा ध्वनि, ध्यान रखना। तो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। फिर यहाँ पर आगे देखें अपन, मैंने बताया ध्वनि मान लो कब निकलेगी? जब आप ऊर्जा खर्च करोगे। समझे नहीं समझे? यदि ऊर्जा खर्च आपने नहीं की तो ध्वनि नहीं निकल सकती। किसी भी कंडीशन में ये होगा ही नहीं कि ऊर्जा खर्च किए बिना आप ध्वनि को उत्पन्न कर लो या ध्वनि को बना लो। फिर अपन ने देखा तरंग। ये देखा भाई साहब तरंग। तरंग को बोलते हैं इंग्लिश में वेव्स। क्या बोलते हैं? वेव्स। यांत्रिक तरंगे और अयांत्रिक तरंगे बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे बोलते हैं। ध्यान रखना, इसे मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं, इसे नॉन मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। समझ गए इंग्लिश में? ये चलता है टिंग 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 टिंग, ऐसे चलता है, समझे? और ये चलता है सांप नागिन की तरह। मेरे ये है भैया सांप, समझे नहीं समझे? फिर अपन ने आगे देखा अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य देखा अपन ने, समझे नहीं समझे? फिर अपन ने देखा कि अनुप्रस्थ ऐसे चलता है, ये देखो यहाँ पर ऐसे चलता है, और इसको बोलते हैं अपन आयाम। क्या बोलते हैं अपन? आयाम बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं इसे इंग्लिश में। इसे बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा को बोलते हैं तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? तरंगदैर्घ्य बोलते हैं इसे। लैम्डा को क्या बोलते हैं? तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। यदि हम इसकी बात करें, ये शीर्ष है बेटा ऊपर का, ये गर्त है बेटा, ध्यान रखना। यहाँ पर 1 सेकंड में जितनी आवृत्ति होती है उसे बोलते हैं अपन, मतलब 1 सेकंड में जितना कंपन होता है, क्या होता है? कंपन होगा, उसे बोलेंगे आवृत्ति। समझे नहीं समझे? और आवृत्ति इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखना। फिर इधर आ जाओ, आओ बेटा इधर आओ। अनुदैर्घ्य की यदि हम बातें करें तो यहाँ पर संपीड़न और विदलन होता है। ये ध्यान रखना, जमीन के लंबवत चलती है। समझे नहीं समझे? ये जमीन के लंबवत चलती है। यहाँ पर संपीड़न देखें तो यहाँ पर ध्वनि मजबूत रहेगी, ऊर्जा ज्यादा रहेगी ध्वनि। यदि विदलन में हम देखें तो यहाँ पर ऊर्जा नहीं रहेगी, ये कमजोर रहेगी। जैसे इंसान होता है कमजोर, टेंटन मनिया टाइप, और एक बहुत मजबूत होता है, ऐसी ये भी होती है। समझे नहीं समझे? पर यहाँ पर घनत्व ज्यादा रहेगा संपीड़न में और घनत्व विदलन में कम रहेगा। ध्यान। यदि हम हवा को देखें तो अनुदैर्घ्य का उदाहरण है।
भूकंप को देखें अणुशहर का उदाहरण है, स्प्रिंग को देखा अणुशहर का उदाहरण है, ये हम देख चुके थे। फिर आपने देखा कि भैया तरंग का दूसरा भाग हमने आज ही देखा, अभी देखा, और हम देख रहे हैं अभी भी कि यांत्रिक तरंगें का दूसरा भाग, जिसे बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? विद्युत चुम्बकीय तरंग। माध्यम ध्यान रखना, इसे किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं है। लोगों को लगता है कि हम यदि थोड़ा सा एटीट्यूड बताएंगे, इग्नोर करेंगे, तो हमारी ओर ध्यान जाएगा। अरे ये वो ध्वनि है, ये वो व्यक्ति है कि तुम कितना भी इग्नोर कर लो, आप कितना भी मना कर लो, इसे किसी माध्यम की जरूरत नहीं है बेटा लाल, समझे? क्योंकि ये इसमें खुद में टैलेंट है। ये खुद में ठोस हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, द्रव हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, गैस हो ना हो कोई दिक्कत नहीं। निर्वात में सबसे तेज चलती है। जहां पर दुनिया चल ना पाए, जहां पर दुनिया रेंग ना पाए, चल ना पाए, वहां पर अयांत्रिक तरंगें चल के बता देती है। उसमें टैलेंट है। निर्वात मतलब जहां पर कुछ नहीं, उसे बोला जाता है। अयांत्रिक तरंगें को ही, इन तरंगों को ही अयांत्रिक तरंगें, विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं, ध्यान रखना। फिर अपन ने देखा जो रेडियो से निकली वाली आवाज है वो अयांत्रिक तरंगें हैं, ध्यान रखना। एक्स तरंगें उत्पन्न होती हैं, यहाँ पर प्रकाश तरंगें उत्पन्न होती हैं। प्रकाश चाल जितनी चलती है उतनी चलेगी अयांत्रिक चाल, ध्यान रखना, उतनी चलेगी अयांत्रिक चाल है। परास की यदि मैं बातें करूं यहाँ पर रेंज की, तो यहाँ पर -14 मीटर से लेकर 10⁻⁴ मीटर तक है। थैंक यू, धन्यवाद। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। हाँ।